हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है प्यारी-प्यारी बहनें, माएँ और आप सब लोग बहन-भाई बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे और हम भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। तो सबसे पहले ये जो एक कीड़ा-सा मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना प्यारा ये कैटरपिलर था और अल्लाह मैंने इसको ऐसे ये मोटू-मोटू सा था ना, जैसे अल्लाह मैंने इसको ना एक स्वेटर पहनाया हो, इतना क्यूट सा लग रहा था मुझे और ये बहुत बड़ा था। मतलब अभी मैं बाहर जब बच्चे स्कूल गए हैं तो पीछे से इसको देख रही थी, दिल कर रहा था इसको अडॉप्ट कर लूँ, मगर उसने रेड से अपनी दिखाए उसके अंदर से मैंने कहा ये कहीं पॉइज़नस ना हो। तो बहरहाल ये जी पैकेज आ गया था मेरा शीन का, तो ये नंबर 1 पैकेज था और मैंने कहा कि सफाइयाँ होंगी बाद में। और जब यूँ ही ये सुबह-सुबह ही आ गया था और मैंने कहा कि मैं टेबल वगैरह बाद में साफ़ करती हूँ, तो किचन काउंटर पर ही मैं इसको निकाल के तो बैठ गई थी। असल में मेरे शौहर को मैंने कहा कि ना आप खोलें ये बैग मेरे लिए प्लीज़, क्योंकि मैं इस वक़्त कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, तो चलें मैं इसको फ़िल्म कर लेती हूँ। तो उनको बहुत गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ों पर कि उनको मैंने खींच कर बुलाया और कहा कि प्लीज़ ये मेरा काम कर दें। और उनको शॉपिंग करने और शॉपिंग देखने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो है और वैसे भी उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। और शीन की तो आपको पता है कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें होती हैं और चूँकि मतलब ये ऑनलाइन है और इसकी क्वालिटी का इतना सही से वैसे पता नहीं चलता, मगर मैं रिव्यूज़ देखकर और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फिर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कम, मतलब अपनी लाइफ में कोई 1-2 दफ़ा ही हुआ होगा कि मैंने कोई चीज़ें जो है वो वापस करवाई हों या एक्सचेंज करवाई, कभी भी, वैसे स्टोर्स पे भी। क्योंकि मैं पहले बेहतर है कि समझती हूँ कि हम अच्छे से उसको देख लें कि क्या हमने बाय करना है, रिव्यूज़ पढ़ लें और फिर लें। बहरहाल मुझे कुछ स्टफ़ चाहिए था जो कि फ़ॉल में या गर्म स्वेटर्स चाहिए थे और स्प्रिंग में भी वो चलते हैं। तो अभी आप ले आएँ अपनी चाय और जो भी स्नैक्स ले आएँ, क्योंकि ये व्लॉग होगा लंबा और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसको शॉर्ट करूँ, मगर अभी मेरे 2 बॉक्सेस, अभी दूसरा बॉक्स आएगा और वो मैं आपको दिखाऊँगी वो भी। तो इस वाले बॉक्स में ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी-सी जैकेट है और ये बॉय या गर्ल दोनों के लिए हो सकती है। लेकिन ये बहुत मुझे कम्फ़ी सा स्टफ़ लगता है और ये थोड़ी-सी रेगुलर से मौसम के लिए होती है और जब स्प्रिंग आती है और या फिर फ़ॉल होता है तो उसमें ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड खोल-खोल के दिखा रहे थे। इसमें सच में साथ-साथ में वो इतनी बातें कर रहे थे कि अगर मैंने उनकी आवाज़ आपको सुनाई होती तो वो कहते बड़ी हिम्मत है इसकी। वो मतलब बहुत ज़्यादा तनकीदी से हैं चीज़ों को लेने के मामले में, मतलब उनका बहुत होता है कि बड़ी हाई क्वालिटी का ये हो, वो हो। मगर मुझे मालूम है कि बच्चों का कौन-सा स्टफ़ जो है वो कैसा लेना है और ये अच्छी प्राइस पे, ये नहीं है कि ये बहुत ही कम प्राइस पे हैं, लेकिन ये अपने जो इसका मटेरियल है और जो डिज़ाइन है ना, उसके लिहाज से, और ये अतर के लिए था जैकेट, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की। दरअसल मुझे कुछ डिफरेंट स्टाइल चाहिए थे, जो कि आम स्टोर्स वगैरह से थोड़े डिफरेंट हो। और ये 2 जैकेट्स के बाद ये जो है मेरी जीन्स की ऊपर से जैकेट है छोटी-सी, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और इस कलर में मुझे ये चाहिए थी और बहुत परफेक्ट ये आई थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेज़ हैं इनकी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसका ये है कि मुझे फ़ॉल में या फिर स्प्रिंग में लॉन्ग ड्रेसेस के ऊपर पहनने के लिए बहुत सही रहती है। ऊपर से बस आप नकाब ले लें, मतलब कोई सा भी वो ले लें स्कार्फ़ और काम हो जाता है। और ये 2 शर्टें मैंने ली थी, मुझे इसका पैटर्न अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है और ये जो है ना दूसरी तरह का स्टफ़ है। बहरहाल इन सब शर्ट्स और चीज़ों के जो अंदरूनी स्टफ़ है वो मैंने ये गौर किया था कि कॉटन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, मेरे बच्चे फ्लीस वगैरह का जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ मैंने बच्चों के लिए मँगवाई थी टोपियाँ सर्दियों के लिए और उनके लिए बहुत सारे मास्क मँगवाए थे। मास्क बहुत अच्छे आ गए थे और इनकी मतलब अच्छी थी क्वालिटी वगैरह भी, और इसमें पॉकेट्स भी थी जिसमें एक्स्ट्रा अगर आपने लाइन कोई चीज़ फ़िल्टर लगाना हो तो वो लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये क्यूट सा, ये अच्छा लगा था कैप मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ऐसे भालू सा बना हुआ है और ये बड़ा फ़नी सा उनको लग रहा था कि इसके ईयर्स भी हैं और ये अतर पे अच्छा लगेगा। तो वो वैसे मतलब वैसे गोलू-मोलू सा लगेगा इसमें। तो ये अच्छा लग रहा था मुझे, मैं ज़रा इस दफ़ा डिफ़रेंट चाह रही थी और ये ब्लैक वाली जो कैप है इसके साथ ग्लव्स भी थे, ये है अशर की। तो इसके साथ एक नेक का जो है ना वो बैंड भी है।
और बहरहाल क्वालिटी के लिहाज से मैं आपको साथ-साथ में ये सही बताऊँगी कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने इनसे ली हैं, उसमें जो शर्ट्स हैं, उनका मटेरियल जो है वो इस तरह का नहीं है कि आप समझे ये वाली शर्ट्स में। तो ये शर्ट्स गर्मियों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और वैसे टोपियों का और बाकी स्वेटर्स वगैरह का बहुत ही अच्छा स्टफ़ था। बस आप अगर उनसे लेना चाहें तो रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें और लोगों के जिन्होंने पहले से बाय की हुई हैं और उनकी काफ़ी जल्दी उनका जो सामान है वो बिक जाता है। तो ये जो पिंक सी एक जैकेट थी लेदर की तरह के फैब्रिक की, ज़ाहिर बात है ये लेदर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही क्यूट थी। ये मैंने जिया के लिए लिया था क्योंकि उसके कुछ ड्रेसेस जो होते हैं, अगर को बहुत सारे ड्रेसेस के ऊपर आपको पता है इस तरह की जैकेट्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, स्प्रिंग में भी, फॉल में भी। और ये जो टोपी है ये मैंने जिया के लिए ली थी, मुझे इसका पैटर्न बड़ा अच्छा लगा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे याद है कि सर्दियों में ना मेरी मामा बनाती होती थी टोपियाँ, अभी भी माशाल्लाह बनाती हैं। वो अपने फ़न के लिए और क्रोशे से बनाती थी, तो ये मुझे इसका पैटर्न बड़ा अच्छा लगा था इस तरह का। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बड़ी क्यूट सी एक वाइट शर्ट मिली थी और इस शर्ट की ये ख़ास बात थी कि ना ये जो शर्ट अभी मैं आपको दिखाऊँगी, बहरहाल ये टोपी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे ना। अच्छा, ये शर्ट मैंने अशर के लिए ली थी और ये कुर्ता बहुत लंबा नहीं था, ये मतलब आम शर्ट जितना कुर्ता था और इसमें कलियाँ लगी हुई थी जैसे हमारे पाकिस्तानी कुर्ते होते हैं ना, इसका बैन भी वैसे का मतलब कॉलर सा था हल्का-सा। तो ये मैं सोच रही थी अगर वो समर में जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये मैंने फ़ौरन से ली थी और मुझे अतर के साइज़ की नहीं मिली, वरना मैं दोनों भाइयों की एक तरह की लेती। और ये मतलब मस्जिद वगैरह जाएगा या समर में ना वैसे बहुत ही अच्छी रहेगी ये वाइट, उसके ऊपर बहुत सूट करेगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं ना बस यहीं पर ही फैलाकर आपको ये वाले बैग के सारे कपड़े दिखा रही हूँ जल्दी-जल्दी। और अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई डिटेल से चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखें तो मैं आपको बता सकती हूँ। और ये जिया के लिए एक ड्रेस लिया था, थोड़ा-सा सिल्की है ये फैब्रिक, ये कॉटन नहीं था। और ये अशर के लिए शर्ट ली थी बड़े बेटे के लिए माशाल्लाह, तो ये अच्छी थी, मगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि फैब्रिक जो है ना ये सर्दियों वाले नहीं है शर्ट के, मतलब ये थोड़े से बारीक हैं, लेकिन ऊपर से चूँकि स्वेटर या फिर कोई हुडी वगैरह अगर पहननी हो फिर ठीक है। और इसी तरह ये जो शर्ट्स हैं फिर ये समर में भी इस्तेमाल हो सकती हैं क्योंकि ये, और यहाँ पर तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर रहता है, तो फिर ऊपर से कुछ पहना दें या फिर नीचे से बच्चे को आधे बाजू के पहना दें। और ये शर्ट बहुत प्यारी से कैमल से कलर की थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये शर्ट का कलर तो अच्छा है लेकिन क्यों इन्होंने ऊपर लिख दिया है ये सब कुछ। और उनको ऐसे ही होता है, उनको कोई चीज़ पसंद आना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है और मैं ही उनके लिए जो है ना चीज़ें इकट्ठी करती हूँ। बहरहाल अब ये दूसरा बॉक्स जो सा वो भी आ गया था अगले दिन और मैंने उसको खोला है। सबसे पहले जो मैंने आपको टॉय दिखाया वो बच्चों के 3 मैंने लिए थे बड़े अच्छे से पिन आर्ट के, और ये बालियाँ इतनी प्यारी हैं ना, या मस्त देखें, इतनी हैरानगी की बात है कि उनके पास हमारे ट्रेडिशनल तरह के भी थे और ये बहुत रीज़नेबल थे और बहुत अच्छे लगे मुझे इयररिंग्स। और ये मैंने लिया है ये पज़ल है और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से पज़ल बनाते हैं बच्चों के साथ मिलकर। और ये 1000 पीसेस का था और ये नहाने के लिए कुछ एक्सेसरीज़ ली थी मैंने और ये भी काफ़ी अच्छे थी। बहरहाल अभी हम शुरू करते हैं कि जो गरम शर्ट्स हैं जो इस वाले बॉक्स में आई हैं। तो सबसे पहले ये अशर का है और ये फैब्रिक बहुत अच्छा था और आप बिलीव नहीं करेंगे, देखिए इसमें रिस्ट के ऊपर भी बैंड है और वेस्ट पे भी, और इसके अंदर से मटेरियल कॉटन है और बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत अच्छी प्राइस पे ये मुझे मिला है। तो आप मस्ट देखें शीन पर। और ये देखें ये जो है स्प्रिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा, इसका मुझे कलर भी अच्छा लगा था और मैं इसीलिए मैंने ये अशर के लिए भी ले लिया और अतर के लिए, दोनों के लिए ले लिया। इसके ऊपर रिस्ट के ऊपर भी बैंड है और ये हुडी भी है साथ, और इसके नीचे से कोई हाफ स्लीव्स की शर्ट बनाएं अंडर शर्ट बना के, और बहुत ही अच्छा सा ये स्प्रिंग में पहनाया जा सकता है, फॉल में पहनाया जा सकता है और अंदर से बहुत अच्छा कॉटन मटेरियल है तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीदेबल है। और इसके साथ अब मेरे जो ड्रेसेस जो मैंने अपने लिए बाय किए हैं वो शुरू होते हैं। तो ये एक लॉन्ग ड्रेस है, जैसे कि इसके कलर से आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा फॉल में बहुत ही अच्छा ये लगेगा। और ये बहुत लूज सा ऊपर से ना बॉडी है और नीचे से थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स पड़ी हुई हैं, हल्के हल्के से चुन्नट। और इस पे ये थोड़े से उन्होंने ना आगे से डिटेल वाला बनाया हुआ है टसल सा लगाकर, और इसका बड़ा अच्छा सा ये गला है राउंड सा और नीचे से वी सी शेप है और इसके साथ फुल स्लीव्स हैं और ये बहुत लॉन्ग लेंथ का है और लूज़ लूज़ है। तो इसके ऊपर सिर्फ स्कार्फ लें तो ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से कोई बुर्का वगैरह हो, मतलब ये इस तरह का एक खुला सा एक ड्रेस है।
इसके बाद ये सेकंड वाला है, ये बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे ये पर्सनली कलर और इसका कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया था। इसके साथ ये बेल्ट है और इस पे भी चुन्नट हैं, वही बॉडी और नीचे, लेकिन इस पे चुन्नट ज़्यादा हैं और इसके बाजू पर भी ऐसे फ्रिल सी बनाई हुई है चुन्नट सी, बहुत क्यूट है। ये फुल लेंथ का है और इसका जो गला है वो चौकोर है, स्क्वायर है। और इसके पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बहुत नीचे तक इसकी लगी हुई है ये ज़िपर है। और ये बहुत ही अच्छा, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और इसको मैंने पहले इसके रिव्यूज़ वगैरह देख लिए थे और फिर मैंने बाय किया था। ये थर्ड वन जो है, इसके कलर जो है वो रेड फ्लावर से बने हुए हैं, ब्लू है, डार्क ब्लू से इसका नीचे बेस है और ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके ऊपर उन्होंने ऊपर की बॉडी पे लगाकर और प्लेट्स ऊपर क्या उसे कहते हैं, बॉडी अलग से लगाई है और नीचे ना हल्का सा उन्होंने ए शेप का इसको दे दिया। आगे से राउंड गला है और पीछे एक बटन लगाया है। इसके साथ भी बेल्ट है ताकि अगर इसको शेप देना हो तो दे सकते हैं। ये नी लेंथ का है तो इसके साथ ट्राउज़र भी चल जाएगा और इसके साथ पैंट भी चल जाएगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मटेरियल जो है जॉर्जेट टाइप जैसे होता है ना, वो है। उसके बाद ये लॉन्ग जो है ये नाइट गाउन है और ये मुझे इतना अच्छा लगा और ये सब चीज़ें कम से कम ये गाउन मुझे याद है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे था। इसके बाजू बहुत ही मज़े के हैं, फ्रिल वाले। तो ये बहुत ही लंबा सा है, तो मुझे तो इस तरह के बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। मैं खुद भी ऐसे के स्टिच करना पसंद करती हूँ। उसके बाद ये बहुत ही, अब जैसे बॉक्स से निकले थे मैंने इनको कोई इस्त्री नहीं किया था, मैंने कहा फिर ये रह जाएगा। तो ये देखें, ये एक बुर्के की तरह का है, लेकिन ये मतलब ऐसे के जो गाउन होते हैं ना, ये यहाँ पर बेसिकली बहुत अच्छे चलते हैं। ये फुल लेंथ का है और ये इसीलिए मैंने लिया था कि ये लूज़ भी हो और ऊपर से इसकी हल्का सा कॉलर है और आगे पॉकेट भी है, लेकिन ये बेसिकली सिंपल है। और इसके आगे थोड़े से इसके, हाँ, इसके बाजू के आगे कफ है लगा हुआ ना, तो अगर इसको अच्छे से प्रेस किया जाए और इसके ये है कि नीचे से बटन खोल भी दिए जाएँ, तो नीचे से अगर कोई ट्राउज़र और शर्ट हो तो भी ये पर्दे के लिहाज से भी अच्छा है, ऊपर से स्कार्फ़ ले लें। और अब ये वाली शर्ट जो है ये लिनन टाइप है और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और ये स्प्रिंग में भी अच्छा रहेगा, समर में भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बहुत कूल से कलर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का मटेरियल है। मतलब ये बहुत ही मोटी वाली कपड़ा नहीं है, लीलन नहीं है, बट समर में ये अच्छा रहेगा। उसके बाद ये है ब्लू ड्रेस और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस ये भी नी लेंथ, इसे ये थोड़ा-सा नी लेंथ से नीचे है और इसके आगे जो है वो सारे बटन बने हुए हैं कमर तक और इसके ऊपर वी सा गला है और ऊपर छोटे से ये बैंड सा भी लगा हुआ है। तो मुझे ये इसका बहुत अच्छा स्टाइल लगा था। इसके साइड्स पे ना ये प्लीट्स पड़े हुए हैं। तो आजकल जैसे हमारी शर्ट्स का भी स्टाइल है और इसके बाजू के आगे भी छोटा सा कफ लगा के तो उन्होंने ये चुन्नट से दिए हुए हैं प्लीट्स और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। ये इसका भी जो कपड़ा है ना वो जॉर्जेट टाइप का कपड़ा है, तो ये कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं और देर पा भी रहते हैं। बहरहाल अब शुरू करते हैं बच्चों के कपड़े जो इस वाले बॉक्स में आए थे। तो ये है अतर के, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये अतर की हुडी है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है थोड़ी सी और वही जो रिस्ट और वेस्ट के ऊपर बैंड है और साथ हुडी है और ये थोड़े बारीक जैसे हुडीज़ वो मुझे चाहिए थे। उसके बाद ये अतर का स्वेटर है, बहुत ही अच्छा मुझे इसका मटेरियल लगा, बहुत अच्छा इसका स्टाइल लगा। यहाँ से जो मार्केट से मुझे मिल रहे थे उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट था ये। और उसके बाद ये 2 थोड़े से गरम शर्ट्स हैं और ये भी रिस्ट और वेस्ट, ये दोनों बेसिकली 2 पैक था। ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अंदर से 100% कॉटन है और ये मस्ट मतलब ये कि बच्चों का बहुत खेलने में भी सही है, स्कूल में भी वो पहन सकते हैं। उसके अलावा ये स्वेटर है, ये भी बहुत ही अच्छा मोटा मटेरियल में है और कॉटन में है और इंशाल्लाह ताला ये भी काफ़ी पहना जाएगा समर और स्प्रिंग में, स्प्रिंग में और फॉल में, क्योंकि मौसम जब तब्दील हो रहा होता है और कभी-कभी दरमियान में जब ज़रूरत होती है स्वेटर्स की तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद ये कैप है जिया की और ये बड़े मज़े का हैट कह लें आप या जो भी गरम, तो ये बड़ा मज़े का था। यहाँ से इन्होंने बाजुओं में इसके लगाया हुआ था एक प्रेस करने के लिए और जब उसको प्रेस करते थे पंप से को, तो उसके ईयर जो से है ना वो खड़े हो जाते थे तो ये मुझे बड़ा फ़नी लगा था, तो इसलिए मैंने ये जिया के लिए बाय किया था। उसके अलावा जिया को कुछ ही स्टिकर्स चाहिए थे क्यूट से, तो ये फिर मैंने उसके लिए लिए थे। उसके अलावा ये एक उसके लिए लिया था लॉकेट और ये बहुत ही अच्छी मटेरियल जो इसकी प्राइस थी, मैं तो हैरान थी कि ये इतना अच्छा मटेरियल में मुझे मिल गया। मतलब जो ज्वेलरी है
मुझे इतना अच्छा मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये स्वेटर है लाइट पर्पल सा, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा। और ये जिया का जो है ये पीच से कलर का और इसके ऊपर ब्लू सा ऐसे हुआ और इसका डिज़ाइन इतना मुझे अच्छा लगा ना, मेरी मामा ऐसे का डिज़ाइन बनाया करती थी। तो बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा। इसके बाद फिर अशर के थे, अशर की ये एक हुडी है और ये बहुत ही सॉफ्ट और गर्म रहेगी। और इसका ये है कि ये हुडीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और मैं बाय करती रहती हूँ और बहुत चलती भी हैं। और मैं ना चीज़ों को इतना इस्तेमाल करती हूँ ना, सही बात है, सही पंजाबी जो हूँ तो। बहरहाल सेकंड ये स्वेटर है जो कि मुझे इतना अच्छा लगा था ना, जब मुझे ये बहुत ही डिज़ाइन इस तरह के अच्छे लगते हैं और इसके ऊपर ये जो बटन लगे हुए हैं ना, ये बहुत ही अच्छा लगा और इसके साथ भी हुडी है, तो ये मुझे बहुत ही डिफरेंट सा लगा। और ये वाला स्वेटर तो अशर पे ये मैंने इसको पहना के भी देखा है, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना ये मुझे। तो वही इस पे फिर स्टाइल था और बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सूट करती हैं। तो मुझे तो वो यहाँ पर तो खैर हीटी होती है, हीटिंग इस तरह की तो आपको पता है कि वो ज़रूरत नहीं होती, मगर पाकिस्तान की बड़ी याद आती है तो मैं पहनाती। ये सारे मटेरियल बहुत अच्छे थे, ये ग्रे वाला भी बहुत अच्छा है, मगर अशर को ये इतना अच्छा नहीं था लग रहा है, उसको लग रहा था ये गर्ली है। तो मैं उससे कह रही थी नहीं ये तो बॉयज़ का है, बहरहाल कॉटन का था, बहुत अच्छा मटेरियल का। तो चले अब मैं बच्चों को डिनर दूँगी, सारा वक़्त मैं यही करती रही और बाकी वक़्त में मैंने कुछ काम वग़ैरह किए हैं, सफाइयाँ की थी और बच्चे भी आ गए थे। और चलें फिर इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई भी आपको चीज़ डिटेल से चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।